हेलो जी। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग। आज का टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का। पहले हमें समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग है क्या, टैली में काम कैसे करेगा। लेट्स सपोज आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल से आपने फिनिश गुड्स बनाए, उस रॉ मटेरियल से आपने कोई फिनिश गुड्स बनाए। अब आप परचेज तो रॉ मटेरियल कर रहे हो, ये हमारी परचेज है, और बेच क्या रहे हो, फिनिश गुड्स। इसको आप सेल कर रहे हो। तो ये वाला स्टॉक जब आप परचेज करोगे तो ये वाला स्टॉक आपका प्लस होता रहेगा, और जब आप फिनिश गुड्स को बेचोगे तो ये वाला स्टॉक हमारा माइनस होता रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें इन दोनों के बीच की एक प्रोसेस को डालना है। इन आपने जो रॉ मटेरियल से जो आपने फिनिश गुड बनाया है, इनके बीच का जो प्रोसेस है हमें वो डालना है। उसको हमने क्या बोला, या तो प्रोडक्शन, या तो आप इसको प्रोडक्शन बोलो या फिर आप इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलो। हाँ जी, क्लियर है। तो आज हमें किसी भी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करना सीखना है, ठीक है ना। अब उसके लिए टैली के अंदर कोई भी वाउचर नहीं बना हुआ। हमें एक नया वाउचर पहले क्रिएट करना होता है। बाय डिफॉल्ट कोई वाउचर नहीं बना होता, हमें प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का पहले वाउचर को बनाना पड़ता है। जैसे सेल्स का वाउचर है, परचेज का वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग वाउचर पहले से बना नहीं होता, हमें बनाना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है, ठीक है ना। आओ पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। कंपनी क्रिएट करते हैं, नाम डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप भी सारे कंपनी बना लीजिए। ये हमारी कंपनी रेडी हो गई। मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि हमारे पास कोई भी वाउचर रेडी नहीं है। ये हमारा किस टाइप का है, इन्वेंट्री वाउचर में आता है, ठीक। सिर्फ एक वाउचर हमारे पास यही वाला है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में भेजने के लिए ट्रांसफर ऑफ मटेरियल है। यहाँ पे स्टॉक जर्नल का एक ऑप्शन है, देखो ये वाला, ये बंद है, ये ऑप्शन बंद है, तो हमें इसको अनेबल करना है। तो पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को बनाना है। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए, लिखेंगे हम बाद में, पहले बनाना सीखेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे या तो अकाउंट इन्फो में चले जाओ या फिर इन्वेंट्री इन्फो में चले जाओ, ये वाला वाउचर दोनों से बन जाता है। हमें जाना है अकाउंट इन्फो में, एंटर मारे अकाउंट इन्फो में, उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा वाउचर टाइप। अकाउंट इन्फो के अंदर ऑप्शन आएगा वाउचर टाइप, क्रिएट। हमने नाम डाला मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर नाम डाल दो जी, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। ये पूछ रहा है टाइप ऑफ वाउचर कैसा है, हमने कहा जी स्टॉक जर्नल। कैसा है, स्टॉक जर्नल, स्टॉक जर्नल सिलेक्ट करा। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आपको एक लाइन लिखी मिलेगी, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इसको यस करना मत भूलना। बिल्कुल एंड में, बिल्कुल एंड में एक लाइन लिखी मिलेगी आपको, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, उसको यस करना मत भूलना। यस कर दिया, अब सेव करो, कंट्रोल ए, सेव कर दो जी, कंट्रोल ए करा। आओ चेक कराता हूं, वापस गेटवे टैली पे आ जाओ। इन्वेंट्री वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर में आ गए। देखो अपने राइट में देखो, स्टॉक जर्नल वाला जो ऑप्शन था वो अनेबल हो गया, ठीक है। पहले ये हाईलाइट नहीं हो रहा था, अभी हाईलाइट होना शुरू हो गया। अब इसको ऑन करने के लिए अगर किसी भी F7 के नीचे एक सिंगल लाइन डली हुई ग्रीन, देखो एक सिंगल लाइन डली हुई ग्रीन, इसको बोलते हैं ऑल्ट F7। अगर इसके नीचे दो लाइन लगी होती तो बोलते कंट्रोल F7। डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ चलेगा, अगर सिंगल लाइन है तो ऑल्ट के साथ चलेगा। तो आपको प्रेस करना है ऑल्ट F7, आपको प्रेस करना है जी ऑल्ट F7। इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से हमें कौन सा चूज करना है, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। एंटर मारेंगे साहब, ये आपका आ गया, ठीक। ये हमारा एक तरह से जो जिसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो हमारा रेडी हो गया, ठीक है नहीं। आओ अब हम जिसकी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो पहले माल खरीदते हैं। एक काम करते हैं, आज कंप्यूटर बनाना सीखते हैं। तो पहले काम करते हैं, कंप्यूटर की परचेज करते हैं, ठीक है। तो परचेज करने के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप परचेज करें। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप परचेज करें। आपको परचेज करना है, परचेज करना सबको आता ही है, परचेज करें जी। कैश में खरीदना है आपको, या एक काम करते हैं मेरे साथ साथ खरीद लो।
खरीदो, फटाफट से खरीदो। कीबोर्ड 50 पीस, 250 रुपये पर पीस। लिख लो एक बार, फिर खरीद साथ साथ लेंगे। कीबोर्ड, माउस, CPU 50 पीस, मॉनिटर। आप वीडियो देख रहे हो, आप भी नोट कर लो, उसके बाद हम लोग बनाएंगे, ठीक है। नोट कर लो साहब। हाँ जी, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो उसको अब टैली के अंदर बनाते हैं। हाँ जी, अब इसको हम टैली के अंदर परचेज करते हैं। आ जाओ। अकाउंटिंग वाउचर, परचेज F9, इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल दो, डेट कुछ भी डाल दो, पार्टी नेम कैश ले लो। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, परचेज का लेजर परचेज अकाउंट में, ठीक। सेव करा, कंट्रोल ए। आइटम क्रिएट करेंगे। पहला आइटम है कीबोर्ड का हमारा, अंडर द हेड प्राइमरी, यूनिट पीस, तो PCS, पीसीस। डेसिमल आप 0 रख लो, क्योंकि पीसीस में डेसिमल की जरूरत नहीं होती, आप 0 रख लो, ठीक। ऑल्टरनेटिव, अभी हमें ऑल्टरनेटिव नहीं सीखना, तो फिलहाल अभी हम ऑल्टरनेटिव को छोड़ देंगे। अगर आपके में कोई और भी ऑप्शन आ रहा है तो आपको वो भी नहीं लेना। अगर आपके में ऑल्टरनेटिव आ रहा है या BOM आ रहा है तो कोई और ऑप्शन आपका भी नहीं लेना, सिर्फ आपको भी यूनिट्स लेना है, ठीक है। यहाँ पे सेव करेंगे, कंट्रोल ए। क्वांटिटी है हमारी 50, 250 रुपये का हमारा कीबोर्ड था। नेक्स्ट है माउस, पीस 50 पीस, 100 रुपये का हमारा माउस था। नेक्स्ट बनाएंगे हम CPU का, नेक्स्ट इज CPU, यूनिट इज पीस, ऑल्टरनेटिव हमको अभी नहीं लेना, 50, 3000 रुपये पर पीस। द लास्ट वन इज मॉनिटर, पीस। अगर आपके में कैटेगरी भी हो रही हो तो उसको भी नहीं लेना, सिर्फ हमको जो अभी दो ही चीज चाहिए, अंडर और क्वांटिटी। सेव करेंगे, देन 50 पीस, उसके बाद 1200 रुपये पर पीस। सबका आंसर सेम आ रहा है, 2,27,500। चेक कर लो कि आपका आंसर सेम आ रहा है, चेक कर लो। हाँ जी, हो गया, सेव कर लेते हैं इसको। अब आगे समझो। अब हमें मेन आइटम बनाना है कंप्यूटर, मेन आइटम हमें बनाना है कंप्यूटर। हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया, ये सारे हमारे क्या है, रॉ मटेरियल है। ये सब के सब हमारे क्या थे, रॉ मटेरियल थे, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अब हम इसे बनाएंगे, हमारा जो मेन आइटम है जिसका नाम है कंप्यूटर, हमें वो बनाना है। ये हमारा क्या है, फिनिश्ड, ये हमारा क्या है, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। हमें इसको रेडी करना है। अब एक कंप्यूटर बनाने में, एक कंप्यूटर बनाने में कितना कितना माल लगा, कितना कितना मटेरियल लगा, हमें वो लिखते हैं। जैसे एक कंप्यूटर बनाने में कीबोर्ड लगा, एक कीबोर्ड लगेगा, एक माउस लगेगा, एक CPU लगेगा, और एक हमारा मॉनिटर लगेगा। सब चीज हमारी एक एक लगी, एक एक पीस। एक कंप्यूटर बनाने में एक कीबोर्ड, एक माउस, एक CPU, एक मॉनिटर। इसको कि इस कंप्यूटर को बनाने में कितना माल लगा, कितना मटेरियल लगा, इसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल, BOM, 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 बिल्स ऑफ मटेरियल। किसी भी फाइनल आइटम में उसमें कितना कितना माल लगता है, उसको बनाने के लिए
आपको उसमें ऐड करना होता है बिल्स ऑफ मटेरियल, कि किसी आइटम को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा। जैसे आप कोई आप सब्जी बना रहे हो तो उसमें कितने इंग्रेडिएंट लगते हैं, कितनी क्वांटिटी में लगती है, उसको हम बोलेंगे, उस रेसिपी को हम बोलेंगे बिल्स ऑफ मटेरियल। तो अब हमें ये बिल्स ऑफ मटेरियल पहले अनेबल करना है, पहले ऑन करना है, उसके बाद फिर बिल्स ऑफ मटेरियल को सेट करना है। पहला काम है अनेबल करने का, पहले हम इसे अनेबल करेंगे, फिर हम उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर बीओएम को सेट करेंगे, ठीक है, रेसिपी को इंक्लूड करेंगे। तो पहले अनेबल करते हैं। आ जाओ टैली पे आ जाओ जी साहब, दोबारा से टैली पे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ, होम स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो में, आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। उसके बाद स्टॉक आइटम, क्रिएट, आइटम का नाम दो जी कंप्यूटर, यहां पर। अब यहां पर हमें पहले यहीं पर हमें पहले बिल्स ऑफ मटेरियल को ऑन करना है, ठीक है। तो यहीं पर जब आइटम क्रिएट करते हैं उसी के अंदर आपको प्रेस करना है F12, यहां पे आपको प्रेस करना है जी F12, आइटम क्रिएट करते वक्त आपको प्रेस करना है F12। नीचे की तरफ आपको लिखा मिलेगा बिल्स ऑफ मटेरियल, ये रहा, अनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको आपको यस करना है, इसको आपको यस करना है। F12 आपने करा था, बिल्कुल नीचे लिखा हुआ था बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको आपको यस करना था। बाकी कोई और ऑप्शन यस नो है तो छोड़ देना, सिर्फ लास्ट वाले ऑप्शन पे ध्यान देना, बिल्स ऑफ मटेरियल पे, इसको आपको यस करना है। हमने यस कर दिया, ठीक है। अब आइटम का अब हम सेट करना है, ऑन कर दिया, अब हमें बिल्स ऑफ मटेरियल सेट करना है। किसके अंदर सेट करेंगे? कंप्यूटर के अंदर। तो आइटम का नाम लिखा हमने कंप्यूटर, अंडर दी हेड प्राइमरी, यूनिट पूछ रहा है पीस में, कंप्यूटर कैसे बिकेगा? पीस में, ठीक। ये आपसे पूछ रहा, ऑल्टरनेटिव वाले को आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके में आ रहा हो तो छोड़ देना। लास्ट वाला ऑप्शन सेट कंपोनेंट बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको आपको यस करना है, इसको आपको यस करना है। आप यस करें, उसके अंदर आप एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, खुल गया सबका। अब आप ये पूछ रहा है कि नेम ऑफ बीओएम, कि कंप्यूटर को बनाने का जो उसकी विधि है, उस विधि का क्या नाम देना है, उस रेसिपी का क्या नाम देना है। जैसे आप घर में कोई मटर पनीर की सब्जी खाते हैं तो हम बोलते हैं मटर पनीर बना दो, तो किसी भी रेसिपी का नाम आप क्या दे सकते हो, रेसिपी का नाम पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, कंप्यूटर को बनाने का तरीका कंप्यूटर ही रख देते हैं, कि कंप्यूटर को बनाने का तरीका कंप्यूटर, तो सेम नाम देते हैं। ज्यादातर जो भी आइटम होता है उसकी जो रेसिपी होती है वो सेम नाम से होती है, ठीक है। तो हमने सेम नाम दे दिया। अब आपसे पूछ रहे कितने आइटम की आपको मैन्युफैक्चरिंग वाली रेसिपी सेट करनी है, 1 क्वांटिटी की, 10 क्वांटिटी की, 20 क्वांटिटी की। अगर आप मटर पनीर की सब्जी मम्मी से पूछोगे तो मम्मी बताएगी 1 किलो की रेसिपी बताएगी। अगर वही रेसिपी आप हलवाई से पूछो, वो कम से कम 10 किलो की रेसिपी बताएगा, ठीक है, उससे कम की रेसिपी नहीं बताएगा। तो आप कितने किलो की रेसिपी है, कितने आइटम की रेसिपी इसमें सेट करना चाहते हो। प्रोडक्शन आप जितने मर्जी की करो, कोई दिक्कत नहीं। रेसिपी कितने क्वांटिटी की सेट करना चाहते हो वो है। जैसे हमने यहाँ पे 1 क्वांटिटी की सेट कर रहे थे, 1 कंप्यूटर की, 1 कंप्यूटर बनाने में कितना मटेरियल, तो कितनी की सेट करनी है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें कितनी की सेट करनी है? 1 कंप्यूटर की, तो हमने 1 लिखा कि 1 पीस की हम लोग सेट कर रहे हैं। उस आइटम, उस कंप्यूटर में कितना कितना माल लगा वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे सीपीयू हमारा लगा 1, कीबोर्ड लगा हमारा 1, माउस लगा हमारा 1, ठीक है जी, मॉनिटर 1 और माउस भी 1। हमारे चारों आइटम एक एक पीस लग गए, चारों आइटम हमने एक पीस लगा दिए। कंप्यूटर बनाने में एक क्वांटिटी हमारा उसमें लग गया। सेव करें साहब इसको। किसी में बीच में कंपोनेंट भी लिखा होगा, किसी के बीच में कंपोनेंट लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कंपोनेंट ले लेना। जब आप सीपीयू को सेलेक्ट कर रहे होंगे तो हो सकता है आपके यहाँ पे बीच में कंपोनेंट लिखा हो, तो कोई दिक्कत नहीं, कंपोनेंट ले लेना, ठीक है, कंपोनेंट ले लेना। क्या होता है उसमें बाद में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे बीच में अगर कंपोनेंट लिखा हो तो कंपोनेंट ले लेना, ठीक है, और इसको सेव कर दो। वो एक आधा वर्जन का फर्क है टैली के, और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। इसको सेव करें साहब, कंट्रोल ए, सेव करो, एक बार और सेव करो, कंट्रोल ए, एक बार और सेव करो, कंट्रोल ए, 3 बार आपको सेव करना है। यहां तक हो गया सबका। हमने बीओएम सेट कर दिया है, अब हमें करनी है प्रोडक्शन। तो गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ। आपको जाना है इन्वेंट्री वाउचर में, जो हमने वाउचर बनाया था उसमें आपको जाना है, इन्वेंट्री वाउचर में आपको जाना है। उसके बाद हमें क्या लेना है? स्टॉक जर्नल, स्टॉक जर्नल, ऑल्ट F7, या फिर आप इस पर क्लिक कर दोगे तब भी आ जाएगा, ऑल्ट F7, ऑल्ट F7, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। आपसे पूछ रहा है कि बनाना क्या है। हाँ जी, आपसे पूछ रहा है बनाना क्या है, तो हमें बनाना क्या है? कंप्यूटर बनाना है। फिर आपसे पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी,
अब आप आपके यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आपकी जरूरत है उतनी आप बना सकते हो, 5, 10, 20 जितनी भी आपकी प्रोडक्शन वाले बोलेंगे कि भाई इतनी क्वांटिटी आप अकाउंट्स में मैन्युफैक्चरिंग कर दो, हमने प्रोडक्शन कर दी है। मान लो लेट सपोज हमें 7 क्वांटिटी बनानी है, 7 हमने लिखा 7, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास सारी क्वांटिटी उसी रेट में आ जाएगी, पर रेट के हिसाब से आ जाएगी। नीचे देखो, राइट साइड में नीचे की तरफ देखो, ये बताएगा कि एक पीस कितने का, 4,550 रुपए का एक पीस। टोटल कितने का पड़ा, 31,850 का टोटल, मतलब 7 पीस की जो कॉस्ट है वो है 31,850, और एक पीस कितने का है, 4,550 का। ठीक है साहब। राइट में लिखा हुआ है को प्रोडक्ट या फिर बाय प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि कोई आइटम बनाते वक्त अगर उसको बनाते बनाते कोई दूसरा आइटम भी साथ में बन जाता है, उसको बोलते हैं को प्रोडक्ट। ठीक, इसको फिलहाल सेव करो, मैं आपको समझाता हूं कि ये को प्रोडक्ट क्या होता है। मान लो आपने मिल्क लिया, मिल्क से आपने बटर बनाया, उसको बटर बनाते बनाते आपसे छाछ भी साथ में बन जाती है, तो जो छाछ आपने बनाई है साथ में, इसको आप बोल सकते हो या तो बाय प्रोडक्ट या फिर को प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर कोई अगर कोई आइटम बना रहे हो साथ में कोई वेस्ट निकल जाता है और वो वेस्ट जो है वो सेलेबल है, उसको आप बेच सकते हो, उस वेस्ट को आप बेच सकते हो, उसको आप बेच सकते हो, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट या फिर को प्रोडक्ट। ठीक है ना। एक आइटम बनाते बनाते अगर दूसरा आइटम बन जाता है साथ में, तो उसको बोला जाता है जी बाय प्रोडक्ट या फिर को प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये आपका बन गया। आओ एक बार चेक करते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आ जाओ। गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक समरी, गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक समरी, गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक समरी, एंटर मारें, F12 प्रेस करो, यहीं पर गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक समरी के अंदर F12 प्रेस करो, ओपनिंग बैलेंस यस करो, इनवर्ड को यस करो, आउटवर्ड को यस करो, और कंट्रोल ए सेव कर देना जी, कंट्रोल ए। हाँ जी, इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ स्टॉक, कितना माल आया, कितना माल हमारा चला गया और कितना माल हमारा बच गया। हमने 50-50 केजी हमने सीपीयू खरीदा था, कीबोर्ड खरीदा, माउस खरीदा, मॉनिटर खरीदा, उसमें से 7-7 पीस हमने बना दिए थे, कंज्यूम कर दिया, तो ये आउटवर्ड में हो गया कि इतना हमारा मटेरियल आउट हो गया है। फिर उन 7 पीस से हमारा एक कंप्यूटर है, वो जो जनरेट हुआ था, जो हमने प्रोडक्शन करी थी, वो इनवर्ड में आ गया। देखो ये 7 पीस हमारा जो कंप्यूटर है वो इनवर्ड हो गया। अगर हम इन 7 पीस में से 2-3 पीस बेच दे देंगे तो हमारा कहां पे आ जाएगा, वो आउटवर्ड में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, कंप्यूटर को बेचते हैं, सेल करते हैं। आ जाओ, गेटवे ऑफ टैली में सेल करना है। आपकी जो कॉस्ट आई है, आपकी जो कॉस्ट आई है, एक कंप्यूटर की कॉस्ट आई है बेटा 4,550 की कॉस्ट आई है पर पीस। आपको 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट आपको बेचना है। कितने पीस बेचने हैं, 2 पीस बेचने हैं आपको, 2 पीसेस, आपको 2 पीस बेचने हैं। 4,550 की हमारी कॉस्ट है, 20% प्रॉफिट जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, सेल प्राइस। भाई सेल प्राइस कैसे बनेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दोनों को जोड़ोगे तो सेल प्राइस बन जाएगा। तो कॉस्ट कितनी है, 4,550, उसका 20% वो लिख लेना यहां पर, वो आपका बन जाएगा सेल प्राइस। और कितनी क्वांटिटी है, 2। बताओ साहब कितनी आएगा, क्या आंसर आएगा। आओ जी सेल करेंगे। आपकी कॉस्ट थी 4,550, उसका प्रॉफिट निकला 20%, 910, दोनों को जोड़ो कितना आ गया, 455 प्लस 910, तो आपका आंसर आ गया 5,460। चलिए फटाफट से इसको बेचेंगे, 2 पीस बेचेंगे। टैली में आ जाओ, सेल करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर F8001 कैश, और सेल का लेजर बनाओगे, सेल्स अकाउंट अंडर दी हेड सेल्स अकाउंट, सेल्स अंडर दी हेड सेल्स अकाउंट। बेचना क्या है हमको, कंप्यूटर पहले से ही बना हुआ है कंप्यूटर, हमें सिर्फ बेचना है। 2 पीस बेचने हैं, कितने के बेचने हैं, हमने अभी निकाला है 5,460 रुपए का एक कंप्यूटर बेचना है, 5,460 का एक कंप्यूटर बेचना है। ठीक,
सेव कर दो साहब इसको, कंट्रोल ए, सेव कर दो, कंट्रोल ए। अब जाके स्टॉक समरी चेक करो, स्टॉक समरी चेक करो, F12 करो, ओपनिंग यस करो, इनवर्ड यस करो, आउटवर्ड यस करो, और कंट्रोल ए। देखो ये 7 पीस में से हमारे 2 पीस घट गए, ये 7 पीस में से हमारे 2 पीस घट गए, 7 में 2 घटे, हमारे बचे 5 पीस। ठीक, अब एक बार एक काम करते हैं, सारा प्रोसेस को लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, सारे प्रोसेस को एक बार लिख लेते हैं। एक बार इसको लिख लेते हैं। ये मैंने पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। पहले हमने क्रिएट करा था, क्रिएट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, वाउचर हमने बनाया। फिर हमने इसको अनेबल करा था BOM को, अनेबल BOM। थर्ड स्टेप है, हमने इसको सेट करा था BOM को। ठीक है, जो हमने कंप्यूटर बनाया था उसके अंदर हमने इसको BOM को सेट करा था। ठीक है जी, ले लो, लिख लो और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है जी, बाकी IBA मैन्युफैक्चरिंग में हम और क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। इस BOM का मैं आपको वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।